एक्सपोर्ट इंपोर्ट मुश्किल नहीं होता, बट सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रोडक्ट सिलेक्शन में। कौन सा प्रोडक्ट चूज करें जिसकी ग्लोबली अच्छी डिमांड है। सबको ये लगता है कि केवल बड़े आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं, बट सच्चाई ये है कि इंडिया के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ग्लोबली अच्छी प्राइजेस में सेल होते हैं। आज मैं आपको इंडिया के ऐसे 10 स्मॉल प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो इजीली अवेलेबल है और फॉरेन मार्केट में बहुत ऊंचे प्राइजेस में बिकते हैं। सबसे पहला आता है पापड़ और नमकीन। राजस्थान, गुजरात और इंदौर के पापड़ और नमकीन दुनिया भर में फेमस है। इंडिया में 100 रुपए किलो बिकने वाला पापड़ बाहर के मार्केट्स में $3 से $4 यानी 250 से 300 रुपए किलो बिकता है। 2024 के अंदर पापड़ और नमकीन ने 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट क्रॉस किया है। सेकंड है मैंगो पल्प। अल्फांसो और केसर मैंगो से बना पल्प दुनिया भर की जूस और स्वीट इंडस्ट्री की हैवी डिमांड में है। इसके सबसे बड़े बायर्स है गल्फ और यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया का 60 से 100 रुपए किलो वाला आम पल्प बनने के बाद 200 रुपए केजी तक बिकता है और सिर्फ मैंगो पल्प का एक्सपोर्ट 1700 करोड़ के आसपास है। तीसरा है हर्बल होली कलर्स, जिसे हम गुलाल बोलते हैं। मथुरा और बनारस का हर्बल होली आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। फॉरेन में फेस्टिवल्स के टाइम इसकी डिमांड डबल हो जाती है। इंडिया में 80 रुपए किलो का गुलाल फॉरेन मार्केट्स में 400 से 500 रुपए केजी तक बिकता है। ये एक ट्रेंड बन चुका है और इको फ्रेंडली कलर्स का एक्सपोर्ट 400 करोड़ के आसपास है। फोर्थ है दियाज एंड क्ले प्रोडक्ट। खुर्जा और बनारस के क्ले प्रोडक्ट्स बहुत हैवी डिमांड में रहते हैं, स्पेशली दिवाली सीजन में। यूएस, यूके और कनाडा के मार्केट्स के स्पेशली हर एक स्टोर पे आपको ये दिवाली टाइम पे मिल जाएगा। इंडिया में 2 रुपए का दिया यूके और यूएस के मार्केट्स में 30 से 40 रुपए तक बिकता है। क्ले आइटम्स का एक्सपोर्ट 1,000 करोड़ के आसपास है। फिफ्थ है पिकल्स यानी अचार। राजस्थान का केर सांगरी और यूपी का आम का अचार स्पेशली एनआरआईज के लिए स्पेशल डिमांड फूड है। इंडिया का 150 रुपए का अचार का डब्बा बाहर के मार्केट्स में 500 से 700 रुपए केजी बिकता है। पिकल्स का एक्सपोर्ट तकरीबन 1600 से 2000 करोड़ का हर साल रहता है। छठा है इंसेंस कोन्स एंड धूप। अगरबत्ती समझते हो? धूप और इंसेंस कोन्स एक अलग सेगमेंट होता है। यूएसए और यूरोपियन मार्केट के अंदर मेडिटेशन और योगा सेंटर्स के अंदर ये बहुत हैवी डिमांड में है। इंडिया के अंदर 30 रुपए का पैकेट फॉरेन के अंदर 250 से 300 रुपए तक बिकता है और ओवरऑल इंसेंस का एक्सपोर्ट 6,000 करोड़ तक का है। सेवेंथ है कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स। केरला और तमिलनाडु के कोयर मैट्स, रोप्स और ब्रशेस आज इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स बन चुके हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी कंट्रीज में प्लास्टिक बैन के बाद इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया में 50 रुपए का कोयर मैट एक्सपोर्ट होने के बाद 400 से 500 रुपए तक बिकता है। कोयर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट तकरीबन 2000 करोड़ का है। आठवां है जूट बैग्स एंड प्रोडक्ट। कोलकाता और आसाम के जूट से बने टोट बैग्स आज फैशन ट्रेंड बन चुके हैं। यूरोप और यूएस के सुपरमार्केट्स के अंदर ये बल्क क्वांटिटी में जाता है। इंडिया के 40 रुपए का जूट बैग्स ग्लोबल मार्केट के अंदर 160 से 200 रुपए पर पीस बिकता है। जूट बैग का एक्सपोर्ट तकरीबन 3,000 करोड़ का है। नाइन्थ है कॉपर और ब्रास यूटेंसिल्स। बनारस और मुरादाबाद के कॉपर बॉटल्स, लोटास और थालीज आज आयुर्वेदिक ट्रेंड बन चुके हैं और इनकी फॉरेन में डिमांड बहुत ज्यादा है। कोविड के बाद हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर बहुत अच्छी डिमांड आई है। इन यूटेंसिल्स की हेल्थ बेनिफिट्स को सब जानते हैं, इसीलिए इनकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका मेजर मार्केट आपको मिलेगा यूएसए और जर्मनी। इंडिया की 300 रुपए की कॉपर बॉटल विदेश के अंदर 1200 से 1500 रुपए तक बिकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड साइज। 2024 के अंदर इसका एक्सपोर्ट 7,000 करोड़ क्रॉस हुआ है। राजस्थान के छोटे से गांव सोजत की मेहंदी वर्ल्ड फेमस है। वेडिंग सीजन और सैलून्स के अंदर इसकी डिमांड बहुत है। इंडिया में 100 रुपए केजी बिकने वाली मेहंदी यूएस और यूके के मार्केट में 500 रुपए केजी तक बिकती है। लास्ट ईयर केवल मेहंदी का एक्सपोर्ट 1200 करोड़ था। तो दोस्तों ये है इंडिया के 10 छोटे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में इजीली अवेलेबल होते हैं और फॉरेन मार्केट्स में बहुत ऊंचे दामों में बिकते हैं। और आप भी इन छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। एलसीएल कंटेनर्स के थ्रू एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल कम कैपिटल में। आपको सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट क्या लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आते रहेंगे।